तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएचपी न्यूज़ चैनल पे। आज है 18 नवंबर 2020, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही देंगे आपको कोरोना अपडेट्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचल में बर्फ से लकदक वादियों के दीदार को उमड़े सैलानी। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सर्दियों के मौसम का पहला हिमपात हुआ है। मंगलवार को मौसम खुलते ही बर्फ से लकदक वादियों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा और कुल्लू के मनाली सोलंग नाला में बर्फ देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सैलानियों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। मौसम खुलने के बाद बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े वादियों का शानदार नज़ारा देखने लायक है। मनाली के सोलंग नाला में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। मंगलवार को यहां सैलानियों ने जमकर मस्ती की। हिमाचल में फिर बर्फबारी के आसार, -3 शहरों का तापमान। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। गुरुवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। 20 और 21 नवंबर को दोबारा पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 22 और 23 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उधर केलांग के बाद अब काजा और मनाली का न्यूनतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। पानी के बेहतर इस्तेमाल पर सोलन की सौर पंचायत को नेशनल वाटर अवार्ड। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हिमाचल के सोलन जिले की सौर पंचायत को पानी के बेहतर उपयोग और संग्रहण के लिए उत्तर भारत में तीसरे स्थान पर आंका है। पहले स्थान पर उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग पंचायत और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ की रामपुर पंचायत रही है। देश भर में लाखों पंचायतें हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केवल 15 पंचायतों को ही नेशनल वाटर अवार्ड मिलता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पंचायत की प्रधान लक्ष्मी शर्मा को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑनलाइन हुए इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की पहली पंचायत है जिसे यह पुरस्कार मिला है। पंचायत प्रधान लक्ष्मी शर्मा दूसरी बार इस पंचायत की प्रधान बनी हैं। मंदिर से लौट रहे परिवार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, मां और बेटी की मौत। हिमाचल के चंबा जिले के रजीरा गागला मार्ग पर कार दुर्घटना में मां बेटी की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार बोगा स्थित मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहा था। रजीरा मोड़ के समीप अचानक चालक ने टैक्सी से नियंत्रण खो दिया। इससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर संपर्क मार्ग से चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर पहुंच गई। हादसे में चालक समेत 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फायर स्टेशन चंबा से टीम, पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जबकि शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बर्फबारी से माता बूढ़ी नागिन के कपाट बंद, अब अप्रैल में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हिमाचल के जिला कुल्लू के धार्मिक पर्यटन स्थल सरयोलसर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे माता बूढ़ी नागिन के कपाट बंद हो गए हैं। माता की वास स्थली सरयोलसर में बर्फ की सफ़ेद चांदी बिछने से यहाँ पारा भी 0 तक पहुँच गया है। ऐसे में अब 5 माह के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। गर्मियों के दिनों में यहाँ सालाना हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु सरयोलसर पहुँचते हैं। माता के भक्त अब अप्रैल महीने में बैसाख संक्रांति को ही दर्शन कर पाएंगे। समुद्र तल से करीब 10,500 फीट ऊंचे सरयोलसर में सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी होने व शीतलहर चलने से यहाँ माता की पूजा नहीं की जा सकती है। पूर्व विस अध्यक्ष पंडित तुलसीराम का पालमपुर के निजी अस्पताल में निधन। भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे पूर्व विस अध्यक्ष पंडित तुलसीराम शर्मा का सोमवार देर रात 11 बजे निधन हो गया। तुलसीराम इन दिनों कांगड़ा जिले के पालमपुर स्थित विंद्रावन पंचायत में अपने दूसरे घर में रह रहे थे। सर्दियों के दिन वह यहीं व्यतीत करते थे, जबकि गर्मियों में भरमौर स्थित पैतृक गाँव चले जाते थे। बीमारी के चलते पिछले 1 सप्ताह से उन्हें कांगड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार सुबह उनकी पार्थिव देह को चंबा जिले के भरमौर स्थित उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां दोपहर को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आग लगने से चौकीदार की जिंदा जलकर मौत। हिमाचल के मंडी जिले में बीबीएमबी वर्कशॉप की गुमटी में मंगलवार तड़के आग लगने से ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही बीबीएमबी की फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक गुमटी पूरी तरह जल चुकी थी। इसके अंदर चौकीदार प्रेम सिंह की भी मौत हो गई थी। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह और बीएसएल थाना से एएसआई महेंद्र सिंह ठाकुर ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
कैबिनेट बैठक 23 को 26 से शिक्षण संस्थान खोलने पर होगा फैसला। हिमाचल में 26 नवंबर से शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला 23 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए बैठक में जयराम सरकार आगामी फैसला लेगी। 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे बुलाई गई बैठक में सरकारी स्कूलों में दिसंबर में होने वाली सेकेंड टर्म परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी। इस दौरान शिक्षा विभाग अगले 6 माह में किए जाने वाले कार्यों को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति भी देगा। कोरोना काल में नौकरी का अवसर 718 पदों पर भर्ती करेगी निजी कंपनी। निजी कंपनी ने कोरोना काल में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। प्रदेश मैन पावर एसोसिएशन लिमिटेड विभिन्न श्रेणियों में 718 पद भरने जा रही है। इसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी के महासचिव विनोद कंवर ने बताया कि इच्छुक युवा अपना बायोडेटा फ़ोन नंबर के साथ कंपनी के कार्यालय HMPA लिमिटेड BBMB कॉलोनी नया बाजार सुंदरनगर के पते पर भेज सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रतियां भी संलग्न करनी होगी। आयु सीमा 18 से 50 साल तय की गई है। मासिक वेतन 12,500 से 28,200 रुपये तक रहेगा। ड्यूटी का समय 8 घंटे रहेगा। रहने और खाने की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी। बाकी और डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोभी की जगह सरसों का बीज देने वाले अफसरों पर कार्रवाई करेगा विभाग। हिमाचल के बिलासपुर जिले के विकासखंड झंडूता के पंचायत घंडीर के किसानों को फूल गोभी की जगह सरसों का बीज दिए जाने के मामले में विभाग हरकत में आ गया है। कृषि विभाग अब किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए फूल गोभी की पौध उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा यदि किसान कोई दूसरी अन्य फसल जैसे आलू इत्यादि लगाना चाहता है तो विभाग किसानों को निःशुल्क तौर पर वह भी उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने गोभी की जगह सरसों का बीज दिया उन पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। किसानों की हर संभव सहायता की जाएगी। बारिश और बर्फबारी से किसानों बागवानों को राहत, विभाग ने दी ये सलाह। हिमाचल में 2.5 महीने के सूखे के बाद बर्फबारी और बारिश के तुरंत बाद किसानों बागवानों को बिजाई और बगीचों का प्रबंधन तुरंत न करने की विशेषज्ञों ने सलाह दी है। जिन क्षेत्रों में बर्फबारी ज़्यादा हुई है वहाँ बागवानों को अधिक सचेत रहने की सलाह दी गई है। अगर पेड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा टिकी है तो उसे डंडे की सहायता से तुरंत झाड़ना होगा ताकि पेड़ों को नुकसान होने से बचाया जा सके। बर्फबारी और बारिश से तापमान एकदम नीचे जाने से वूली एफिड, माइट, कैंकर आदि से भी निजात मिलेगी। डॉक्टर SP भारद्वाज ने कहा कि बारिश और बर्फबारी बागवानी क्षेत्र के लिए लाभकारी है। अधिक पैदावार के लिए 4 हेक्टेयर में डाल दी 25 क्विंटल खाद, आधी रह गई फसल। अधिक पैदावार के लिए किसान अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर पैदावार पर पड़ रहा है। ऐसा ही मामला ऊना की जनकोर पंचायत में देखने को मिला। कृषि विभाग के अफसरों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि गांव के एक किसान ने आलू की फसल की अधिक पैदावार पाने के लिए 4 हेक्टेयर भूमि में 25 क्विंटल यूरिया खाद डाल दी। खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से जमीन का संतुलन बिगड़ गया और आलू की फसल आधी हुई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यूरिया के प्रयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में कार्बो और नाइट्रोजन बढ़ने से मिट्टी का संतुलन खराब हो जाता है। हिमाचल में पंचायतों की मतदाता सूची 11 दिसंबर से पहले होगी फाइनल। हिमाचल में पुनर्गठन से प्रभावित और नई पंचायतों के वोटर 19 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग 11 दिसंबर से पहले इन पंचायतों की वोटर लिस्ट फाइनल करेगा। अभी तक चुनाव आयोग प्रदेश की 2750 पंचायतों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे चुका है। इनकी छपाई का काम भी शुरू हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में कुल 875 पंचायतों की सूची को अंतिम रूप देना है ताकि इनकी वोटर लिस्टों के प्रकाशन का कार्य आरंभ किया जा सके। बिहार में सरकार रिपीट, हिमाचल में तो और आसान। हिमाचल भाजपा के नवनियुक्ति प्रभारी अविनाश राय खन्ना का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के राज्य में उनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पार्टी के प्रभारी रह चुके खन्ना बोले कि उनका उद्देश्य हिमाचल में सरकार के रिपीट नहीं होने की धारणा को खत्म करना होगा। नड्डा ने बिहार में भी कर दिखाया है तो हिमाचल में तो यह और भी आसान है। दीपावली पर धर्मशाला में खूब फूटे पटाखे, हवा की गुणवत्ता रही दूषित। दीपावली की रात को धर्मशाला शहर की हवा सामान्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा दूषित रही। यहाँ पटाखे ज़्यादा मात्रा में फोड़े गए। औद्योगिक क्षेत्र, काला आम, पांवटा साहिब, परमाणु में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण के साथ साथ दीपावली पर फोड़े गए पटाखों के कारण हवा की शुद्धता मॉडरेट रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त धर्मशाला एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर हवा की गुणवत्ता अच्छे स्तर की नहीं थी। छोटी दिवाली पर केवल बद्दी ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर हवा की गुणवत्ता दूषित थी।
डॉक्टर सुनील हिमाचल एबीवीपी के अध्यक्ष, विशाल होंगे प्रांत मंत्री। एबीवीपी ने संगठन के नए प्रांत मंत्री और प्रांत अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी है। निर्विरोध चुने गए संगठन के पदाधिकारियों में डॉक्टर सुनील ठाकुर को अध्यक्ष और विशाल वर्मा को प्रांत मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। यूपी के चुनाव अधिकारी डॉक्टर नितिन व्यास ने दोनों नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों पदाधिकारी 22 नवंबर को मंडी में होने वाले 41वें शांत अधिवेशन में पदभार ग्रहण करेंगे। 7 संक्रमितों की मौत, उच्च शिक्षा निदेशक और डीएसपी सुंदरनगर भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। निदेशक के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कोरोना नेगेटिव होने के बाद शिमला स्थित अपने सरकारी आवास में आ गए हैं। कुछ दिन आराम करने के बाद शिक्षा मंत्री काम पर लौटेंगे। मंडी में डीएसपी सुंदरनगर भी पॉजिटिव आए हैं। उधर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 424 नए मामले आए हैं। शिमला में 176, मंडी में 89, कांगड़ा में 58, चंबा में 41, ऊना में 23, किन्नौर में 21, बिलासपुर में 14 और सिरमौर में 2 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 30,229 पहुंच गया है। 6388 सक्रिय मामले हैं। 23,359 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 453 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।